जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ कासिम हियर। टुडे माय टॉपिक इज आइसोमेरिज्म, मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट, पंजाब टेक्स्ट बुक का ये यूनिट 7 है, जबकि पीएमसी के अकॉर्डिंगली ये यूनिट 13 बनता है। तो सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन की बात करते हैं। आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना या प्रोसेस है जिसके अंदर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, जबकि स्ट्रक्चर फार्मूला उनके डिफरेंट होते हैं, और वो दोनों मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे, और इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहते हैं। इनकी तीन टाइप्स है, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। लेकिन अंडर डिस्कशन है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आज इसी को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्यूटानोन और ब्यूटानल जो है, अगर इन दोनों में आइडेंटिफाई करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो, तो जनरल फार्मूला दोनों का सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला भी दोनों का, सॉरी इंपीरिकल फार्मूला भी दोनों का सेम होता है। तो सिर्फ वो डिफर किस में करेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला में। ब्यूटानल एंड ब्यूटानोन स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, और उसकी टाइप जो है वो फंक्शनल आइसोमरिज्म होगी। बहरहाल हम टाइप्स की अगर हम बात करें, तो सबसे जो पहली टाइप है वो चेन आइसोमर है, और दूसरी रिंग चेन आइसोमरिज्म है। तो ये दो तरह के आइसोमर होते हैं। जो अल्केन्स है वो चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं, जो साइक्लो अल्केन है वो रिंग चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं। इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? दे डिफर इन नेचर ऑफ कनेक्टिविटी, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड क्वार्टरनरी कार्बन। जैसे पेंटेन की एग्जांपल में मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, स्ट्रक्चर फार्मूला तीन हो सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर आइसोमर की बात करें, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। एमसीक्यू पूछा जाएगा कि नियोपेंटेन के अंदर प्राइमरी कार्बन कितने हैं, तो वो 4 है। अगर पूछा जाए क्वार्टरनी कार्बन कितने हैं, तो एक कार्बन डायरेक्टली 4 से अटैच है, तो वो 1 है। अगर टर्शी का पूछा जाए या सेकेंडरी का, तो वो 0 है। तो प्राइमरी कार्बन जो डायरेक्टली एक से अटैच हो, सेकेंडरी जो डायरेक्टली 2 से, टर्शी 3 से, और क्वार्टरनी जो डायरेक्टली 4 से अटैच हो। साइक्लोअल्केन जो होते हैं, इनके जो आइसोमर्स होते हैं वो रिंग चेन आइसोमर कहलाएंगे, और वो डिफर इन देयर साइज ऑफ द रिंग। जैसे साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोप्रोपेन है। स्टूडेंट्स, जब ये आएगा कि राइट डाउन ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H8, तो माइंड में होता है कि शायद ये एल्कीन है, तो एल्कीन के आइसोमर 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, आइसोब्यूटीन, तीन स्टूडेंट तीन पे टिक करता है कि ये तीन आइसोमर होंगे। एक्चुअली ये जो C4H8 है, ये जनरल फार्मूला साइक्लोअल्केन और जो अल्कीन दोनों का है, तो इसलिए इसके रिंग चेन आइसोमर दो होंगे, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपीन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोब्यूटेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये दो रिंग चेन आइसोमर है। जबकि इसके जो ओपन चेन आइसोमर है या जस्ट चेन आइसोमर है, वो 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन। तो टोटल कितने हो गए, 3, और ये दो 5। तो ऑल पॉसिबल आइसोमर में आप 5 बताएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इस तरह से वो फार्मूला देगा C4H6। ये था अल्कीन की आइसोमरिज्म, ये अल्केन के आइसोमर्स हैं। और आगे अल्काइन के करते हैं। अल्केन में आपने मेमोराइजेशन करनी है। आपसे अगर पूछा जाए कि याद रखें कि अल्केन के केस में मीथेन, इथेन, प्रोपेन के जो आइसोमर्स हैं वो ओनली वन है, मतलब दे हैव नो फर्दर स्ट्रक्चरल आइसोमर। उसके बाद ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डीकेन के 2, 3, 5, 9, 18, 35 एंड 75। इसको मेमोराइज करना है, 2, 3, 5, उसके बाद 7 मिस हो गया, 9 उसका मल्टीप्लाई 2 कर लें, 18 मल्टीप्लाई 2 करें, 36 उसे एक कम करें, 35, और यहाँ पे जो नंबर 7 मिस है वो 5 मिला के लिख लें, 7, 5। तो यहाँ स्टूडेंट्स अल्केन के जो पॉसिबल आइसोमर्स उनकी मेमोराइजेशन हो गई। लेकिन जब अल्कीन का आता है, अल्कीन का आता है CnH2n का, या C4H8 का, या C4H6 अल्काइन का आता है, फिर मुश्किल हो जाता है। इसको कैसे करना है? C4H6 बज़ाहिर लगता है कि ये अल्काइन का फार्मूला है, और अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 ही होता है। लेकिन एक्चुअली ये जो फार्मूला है जनरल, वो अल्काइन, एल्काडाइन और साइक्लोअल्कीन तीनों का है। अगर मैं साइक्लोअल्कीन की बात करूं, तो इसके दो आइसोमर होंगे, साइक्लोब्यूटीन एंड मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। अगर मैं अल्काइन की बात करूं, तो इसके दो आइसोमर होंगे, 1 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन। अगर मैं एल्काडाइन की बात करूं, तो 1, 2 ब्यूटाडाइन एंड 1, 3 ब्यूटाडाइन, तो दो होंगे। तो इस तरह टोटल कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है। ब्यूटेन, 1 ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन दो होते हैं। पेंटेन में नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन तीन होंगे। और ब्यूटेन C4H8 के मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर 5 है, जिनमें से दो जो है वो रिंग चेन है और 3 ओपन चेन है। उसके बाद अगर C4H6 का पूछा जाए,
तो इसके मैंने ये सॉल्व करवा दिए आपको। मैक्सिमम, इनमें से मैक्सिमम आइसोमर अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम आइसोमर, तो C4H6 के हैं कितने हैं जी? 6 आइसोमर है, ये आपके सामने है जी। बेस्ट स्टूडेंट्स, बाकी इनकी जो टाइप्स है वो पोजिशनल और उसके बाद मेटामिज्म और फंक्शनल और टैटमरिज्म, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ आइसोमरिज्म है स्ट्रक्चरल, वो है पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं जो डिफर करते हैं ओनली इन पोजीशन ऑफ सेम फंक्शन ग्रुप। तो फंक्शन ग्रुप सेम होगा, उसकी पोजीशन में फर्क होगा, और इसमें 8 यहाँ पे एग्जांपल है जो पोजीशनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। पहली है अल्कीन, जैसे कि 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। दूसरी अल्काइन 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन। अल्कोहल है जैसे कि नॉर्मल ब्यूटानोल है, आइसोब्यूटानोल है, या 1 ब्यूटानोल 2 ब्यूटानोल 1 प्रोपानोल 2 प्रोपानोल, और ऐसे अल्काइल भी हो सकते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन, और थायोल्कोहल, और इसी तरह अल्केन अमीन और नाइट्रोअल्केन और साइनोअल्केन। ये 8 फैमिलीज हैं जो पोजिशनल आइसोमरिज्म शो करती है। आगे देखिएगा जी C4H6 के अभी मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर अगर किसी के स्ट्रक्चरल है तो वो है C4H8 यानी कि 6 आइसोमर। यहां उसने नंबर ऑफ आइसोमर नहीं पूछा, उसने पूछा जी C4H8 जो मॉलिक्यूल है वो डज नॉट शो आइसोमरिज्म। तो स्टूडेंट्स ये चेन आइसोमरिज्म भी शो करता है, पोजिशनल भी करता है, ज्योमेट्रिकल भी। 1 ब्यूटीन जो 2 ब्यूटीन है उसका ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं सिस एंड ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल, रिंग चेन और पोजीशन ये सारी शो करता है। अगर नहीं शो करता तो C4H8 अगर अल्कीन का ये फार्मूला है तो अल्कीन मेटामरिज्म शो नहीं करते, तो यहाँ डेल्टा आएगा। अब ये अल्कीन मेटामरिज्म क्यों नहीं शो करते, तो वो हम मेटामरिज्म में डिस्कस कर लेते हैं। मेटामरिज्म जो है इसकी क्या कंडीशंस होती है, इसकी 4 फंडामेंटल कंडीशन है। नंबर 1 कि इनमें फंक्शन ग्रुप सेम होता है, होमोलोगस सीरीज से तल्लक होता है इनका, और फंक्शन ग्रुप जो है डाइवेलेंट होना चाहिए, फंक्शन ग्रुप हेटेरो होना चाहिए, और आखिरी बात कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए। अब यहाँ पे ये 5 फैमिलीज है जो मेटामरिज्म शो करती है। ईथर, थायो ईथर, एस्टर्स, COO एस्टर, उसके बाद कीटोन्स, एल्डिहाइड नहीं कीटोन्स, उसके बाद अमीन्स, और ये स्पेशली सेकेंडरी और टर्शी जो अमीन्स होते हैं, ये वो 5 फैमिलीज है जो मेटामरिज्म शो करती है। और ये 4 कंडीशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम होनी चाहिए और हेटेरो फंक्शन ग्रुप होना चाहिए। अब आपको इसका आंसर मिल गया कि अल्कीन डज नॉट शो मेटामरिज्म, क्योंकि अल्कीन में जो कार्बन कार्बन डबली बॉन्डेड है वो फंक्शन ग्रुप है, लेकिन वो होमो फंक्शन ग्रुप है, जबकि इसके लिए हेटेरो होना जरूरी है। अब एक एमसीक्यूज करते हैं जी। नेक्स्ट के 2 पेंटानोन है, डज नॉट शो आइसोमेरिज्म। 2 पेंटानोन कौन सी आइसोमेरिज्म शो नहीं करती? 2 पेंटानोन में जो एक साइड पे मिथाइल और दूसरी तरफ पे जो है वो प्रोपाइल है, टोटल 5 कार्बन है। ये इसकी मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ। देखिएगा जरा 2 पेंटानोन में, 2 पेंटानोन में एक साइड पे मिथाइल है, दूसरी साइड पे एन प्रोपाइल है। अगर मैं ये एक मिथाइल और इधर ले आऊं तो डाई, अगर ये मिथाइल ही इधर ले आऊं तो डाई इथाइल कीटोन हो जाएगा, और इस तरह से अनइक्वल से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो मेटामरिज्म भी पॉसिबल है। और चेन आइसोमरिज्म में ये जो नॉर्मल प्रोपेन है, नॉर्मल प्रोपाइल है, वो आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, तो चेन आइसोमरिज्म भी पॉसिबल है। तीसरा फंक्शनल, ये 2 पेंटानोन है, जबकि 2 पेंटानल का भी यही फार्मूला होता है, पेंटानल का। तो 2 पेंटानोन और पेंटानल भी एक दूसरे के आइसोमर है, और वो है फंक्शनल। तो ये हर तरह की जो है वो हर तरह के आइसोमर पॉसिबल है। कौन से नहीं हो सकते? पोजिशनल आइसोमर। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट्स। मेटामरिज्म से रिलेटेड एक और एमसीक्यूज करते हैं। मेटामरिज्म भी हो सकती है और फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म भी। ये देखिएगा जरा, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एन प्रोपाइल अमीन, और इसी तरह से मिथाइल इथाइल कीटोन। तो इन चारों में कौन सा जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं रखता? विच मॉलिक्यूल हैव नो स्ट्रक्चरल आइसोमर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर है, तो ये आप आइसोप्रोपाइल ईथर जो है इसका नॉर्मल प्रोपाइल भी हो सकता है, तो चेन आइसोमर बन जाएगा। अगर आप इधर से जो है वो एक मिथाइल यूनिट इधर ले तो डाईथाइल ईथर हो जाएगा, तो मेटामरिज्म बन जाएगी। मिथाइल एसीटेट मिथाइल फॉर्मेट भी हो सकता है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है। मिथाइल एन प्रोपाइल अमीन है,
तो डाई इथाइल अमीन भी हो सकता है, दोनों तरफ इथाइल लगा दें, उधर से एक इधर ले आए, तो हर तरह के हर एक के स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है। मिथाइल इथाइल कीटोन को देखें अगर, तो मिथाइल मिथाइल और इथाइल कीटोन दिस वन है, इसको देखें अगर मैं इधर से कार्बन इधर ले आऊं तो इथाइल मिथाइल कीटोन, अब ये मिथाइल इथाइल कीटोन, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किसी भी तरह से आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, तो चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा ऑप्शन है जिसका कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। जी स्टूडेंट्स, 5 टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। जो 5वीं टाइप है वो फंक्शनल आइसोमरिज्म है। फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर है जो डिफर करते हैं फंक्शनल ग्रुप में। अगर इनका फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होगा तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। अगर इनमें कोई सिमिलरिटी हो सकती है तो वो क्या हो सकती है? जनरल फार्मूला, फंक्शनल आइसोमर का जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? सेम होता है। तो ये सिमिलरिटी पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं कि कौन से पेयर है जो ये फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। फंक्शनल आइसोमरिज्म में हमेशा पेयर पूछा जाएगा कि ये कौन सा पेयर है जो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। तो इस तरह यहाँ पे देखें जी, अल्कोहल जो है वो ईथर, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला और जनरल फार्मूला सेम होगा, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। इसी तरह एल्डिहाइड कीटोन जो है, दोनों का जनरल फार्मूला CnH2nO होता है और दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है एल्डिहाइड कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसी का डेरिवेटिव एस्टर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। दोनों का जनरल फार्मूला CnH2nO2 है, जनरल सेम, मॉलिक्यूलर भी सेम, तो ये एक दूसरे फंक्शन ग्रुप डिफरेंट, तो ये फंक्शनल आइसोमर होंगे। चौथा और आखिरी पेयर है नाइट्राइल्स और आइसोनाइट्राइल्स। नाइट्राइल जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें कार्बन जो है वो ट्रिपली बॉन्डेड होता है नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे मैं R लगा देता हूँ, और इधर जो है वो आइसोनाइट्राइल है। तो इसमें फंक्शन ग्रुप कैसे डिफरेंट होता है वो मैं ये जरा साबित कर दूं कि नाइट्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड जब कार्बन से होता है तो ये आइसोनाइट्राइल हो जाता है। अब ये कार्बन नाइट्रोजन सिर्फ ऑर्डर चेंज है कि इसमें कार्बन बॉन्डेड है आर के साथ और यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्डेड है आर के साथ, तो ये फंक्शन ग्रुप चेंज हो जाते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसलिए ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर ये भी हो सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ये 3 ही पेयर समझते हैं, चौथे पेयर को कंसीडर नहीं करते, ये चौथा पेयर भी शामिल है। तो ये 4 फैमिली थी, 4 पेयर थे जो फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। एमसीक्यू देखें, मिथाइल इथाइल ईथर है, विच पेयर इज नॉट फंक्शनल आइसोमर? तो कौन सा पेयर है जो फंक्शनल आइसोमरिज्म शो नहीं करता? मिथाइल इथाइल ईथर है, और प्रोपानोल है, ये भी फंक्शनल है। इसी तरह प्रोपानल प्रोपानोन भी है, और मिथाइल एसीटेट और इथाइल फॉर्मेट भी है, और लास्ट पे है इथेन अमीन और प्रोपेन नाइट्राइल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी मैंने बताया कि नाइट्राइल के साथ आइसोनाइट्राइल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे नाइट्राइल के साथ अमीन दे दिया गया है। तो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप को नाइट्राइल के साथ किसका पेयर दे दिया? अमीन का। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये डेल्टा जो है ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर नहीं है। आगे लास्ट टाइप है टैटोमरिज्म की। टैटोमरिज्म जो है वो लास्ट टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। टैटोमर क्या होते हैं? टैटोमर्स टैटोमिज्म अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। टैटोमर्स डिफर करते हैं इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्रोटॉन, और ये 4 फैमिलीज हैं, ये 4 पेयर हैं जो एक दूसरे के टैटोमर है। विनाइल अल्कोहल एंड एस्टाल्डिहाइड, अमाइनो एसिड एंड ज्विटराइन, और नाइट्रोसो ऑक्साइन एंड नाइट्रो एसी नाइट्रो, ये सारे एक दूसरे के जो है वो टैटोमर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, विनाइल अल्कोहल में जो प्रोटॉन है वो इस मॉलिक्यूल की रीऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, रीअरेंजमेंट हो जाती है, और ये जो प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन से शिफ्ट हो जाता है कार्बन पे। इस तरह रीअरेंजमेंट से एस्टाल्डिहाइड बनता है। तो इसी तरह ये जो अमाइनो एसिड है उसमें कार्बोक्सिलिक जो एसिडिक करैक्टर वो कार्बोक्सिलिक की वजह से होता है, और बेसिक करैक्टर अमाइनो की वजह से। जब ये प्रोटॉन शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से एक नया आइसोमर बनता है, वो टैटोमर होगा, उसको आप ज्विटराइन कहते हैं। इसी तरह दिस वन जो है वो नाइट्रोसो है, और दिस वन ऑक्साइम है। तो चेंज हो गया कि यहाँ पे जो है प्रोटॉन जो कार्बन से अटैच था वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया हाइड्रोक्सल। जब भी कार्बन डबली बॉन्डिंग नाइट्रोजन और साथ में हाइड्रोक्सल ग्रुप तो उसको ऑक्साइम कहते हैं। ये नाइट्रो है और ये ऑक्साइम है, और ये नाइट्रो है, ये नाइट्रोसो है, और ये एक्साइम है, और ये नाइट्रो और ये एसी नाइट्रो फॉर्म है।
यहाँ भी क्या हुआ है कि जो बॉन्ड डबल नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बिटवीन है वो सिंगल हो जाएगा, जो बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल है वो डबल हो जाएगा। अगर तो बॉन्ड की पोजीशन सिर्फ चेंज होती पाई बॉन्ड की तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने के साथ साथ प्रोटॉन भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, तो ये टैटोमर है। और अगर प्रोटॉन बाहर से कोई एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे को देता है तो ये प्रोटोनेशन है। तो टैटोमेरिजेशन तब होती है जब प्रोटॉन की शिफ्टिंग एक ही मॉलिक्यूलर स्पीशीज में एक जगह से दूसरी जगह इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। अदरवाइज अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनमें प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है, ट्रांसफेरेंस होती है, तो वो प्रोटोनेशन होगी, टैटोमिज्म नहीं होगी। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम हाइड्रोकार्बन जो है एमडी कैट का सेकंड यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। बेस्ट विशेस।